हाय स्टूडेंट, स्वागत है एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सेमेस्टर में। आज हम लोग बात करने वाले हैं ज्योग्राफी के पार्ट 3 के बारे में, यानी जो भूगोल था वो उसका 2 लेक्चर ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है। ये आपका तीसरा लेक्चर होने वाला है। यदि आपने अब तक 2 लेक्चर को नहीं देखा तो वहां पे जाकर के देख लीजिए, क्योंकि आपको स्टेप बाय स्टेप चलना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो ये आपके लिए इंफॉर्मेशन थी, और सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन ये है कि आपको यदि इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको टारगेट गुरुकुल ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। जल्दी से आप टारगेट गुरुकुल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और वहां से पीडीएफ प्राप्त कीजिए और अपने टेस्ट को लगाइए। देखिए आप अपने आप को कितने लेवल तक लेके जा चुके हैं, ठीक है ना। और एग्जाम की तैयारी करते रहिए। और हम लोग बढ़ने वाले हैं जो भूगोल का पार्ट नंबर 3 है, यानी कि जो 21वां क्वेश्चन है, यहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। अब तक हमने 20 क्वेश्चन को कवर कर दिया है और विथ कॉन्सेप्ट और फैक्ट के साथ कवर किया, और कौन कौन से उसके रीजन है, किस कारण से कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसके बारे में भी हमने चर्चा की। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, कह रहा भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, ठीक है। इंग्लिश में एक बार देख लेते हैं। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ द ज्योग्राफी। फादर ऑफ द ज्योग्राफी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ठीक है ना। भूगोल का जनक, ठीक है। सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एरिस्टोथनीज, ठीक है ना। हिकेटियस नहीं, एनेक्जिमेंडर नहीं, और हीरोडोटस नहीं, ठीक है ना। आपका सही आंसर एरिस्टोथनीज हो जाएगा। इसका कारण क्या है, आखिर हम एरिस्टोथनीज को भूगोल का जनक क्यों कहेंगे? इसलिए कहेंगे क्योंकि सबसे पहले परिधि का माप परिधि का माप किया था किसने? अलेक्जेंडर ने। किसकी परिधि का माप किया था? पृथ्वी के, ठीक है ना। तो जो पृथ्वी की परिधि का सबसे पहले माप किया था, सही तरीके से माप किया था, वैज्ञानिक ढंग से जो माप किया था वो किया था इरेस्टोथनीज ने। और इरेस्टोथनीज ने इसका अध्ययन किया था और माप किया था। यही कारण है कि हम एरिस्टोथनीज को क्या कहेंगे? भूगोल का जनक कहेंगे। और यही कारण था कि उनको भूगोल का जनक कहा गया। तो आपका सही आंसर हो जाएगा एरिस्टोथनीज। आपने रीजन भी देख लिया, फैक्ट देख लिया, कॉन्सेप्ट देख लिया। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है? आपका जो अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय निम्न में से किस विद्वान को है? ध्यान दीजिए, क्वेश्चन कह रहा है एक अलग अध्ययन शास्त्र, ठीक है ना। एक अलग अध्ययन, ठीक है। जैसे हर सब्जेक्ट से इसको अलग करने का जो काम किया था वो किस विद्वान ने किया था? इंग्लिश में एक बार इसको देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर्स हैज द क्रेडिट फॉर द एस्टेब्लिशिंग ज्योग्राफी एज द सेपरेट डिसिप्लिन, ठीक है ना। यानी कि इसको अलग करने का, सेपरेट करने का काम जो किया था किस विद्वान ने किया था? तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा एरिस्टोथल, ठीक है ना। अभी हमने बताया कि सबसे पहले पृथ्वी की जो परिधि की माप की थी वो भी एरिस्टोथनीज ने की थी। और उन्होंने कहा कि भाई देखो, ज्योग्राफी अगर हमें पढ़ना है तो हर सब्जेक्ट से इसको अलग लेके चलना, और यदि हम हर सब्जेक्ट से अलग लेकर के नहीं चलेंगे तो हम इसको सही तरीके से इसका अध्ययन नहीं कर पाएंगे। यही कारण था कि ये जो एरिस्टोथनीज थे, इनके जो है, इनको भूगोल का जनक भी कहा गया, फादर ऑफ द ज्योग्राफी भी कहा गया। और यहां तक कि इन्होंने एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में, यानी सेपरेट करने का जो काम किया था, ये किसने किया था? एरिस्टोथनीज ने किया था, ठीक है ना। बट सॉरी, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला है? देखिए, कह रहा है भूगोल के लिए ज्योग्राफिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? सॉरी, भूगोल के लिए जो ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग किया था वो भी किसने किया था? एरिस्टोथनीज। देखिए, यही सब कारण था, ये जो छोटे छोटे कारण हैं, इन्हीं सब कारणों के कारण जो है हमने क्या कहा, इनको भूगोल का जनक किया। पहली बात तो इन्होंने परिधि की माप की थी। किसकी परिधि की माप की थी भाई? तो पृथ्वी की परिधि की माप कर ली थी। और दूसरी बात कि इन्होंने एक अलग 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 सब्जेक्ट के रूप में देखा, किसको? भूगोल को। और कहा कि देखो भाई, भूगोल को हमें अलग रूप में पढ़ना चाहिए, उसका एक अलग ही अस्तित्व है, ठीक है ना। उसको एक में मिला करके नहीं पढ़ा जा सकता। तो अलग करने का भी काम ये उन्होंने किया था। और तीसरी बात, ज्योग्राफिका, ठीक है। ज्योग्राफिका शब्द का जिसने प्रयोग किया था वो भी एरिस्टोथनीज ने किया था। तो इतना योगदान होने के बाद भी अगर हम इनको भूगोल का जनक न माने तो क्या मानेंगे, ठीक है ना। तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे एरिस्टोथनीज, ठीक है ना। क्लियर है? आप देख रहे हैं कितना योगदान है इनका भूगोल में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है
क्वेश्चन कि ज्योग्राफी के शाब्दिक अर्थ के आधार पर भूगोल की परिभाषा की गई है। यानी ज्योग्राफी जो शब्द है उसके आधार पर, यानी उसका जो अर्थ है उसके अर्थ के आधार पे हम ज्योग्राफी की परिभाषा क्या दे सकते हैं। यहां ध्यान दीजिए, इंग्लिश में ज्योग्राफी हैज द डिफाइंड द बेसिस ऑफ द लिटरल मीनिंग्स ऑफ द ज्योग्राफी। यानी जो ज्योग्राफी का अर्थ है उस अर्थ के आधार पर, ठीक है ना, उस अर्थ के आधार पर भूगोल की परिभाषा की गई है। यानी कि ज्योग्राफी के अर्थ के आधार पर हम भूगोल की परिभाषा क्या देंगे, तो आपका सही आंसर हो जाएगा कि भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है। ठीक है ना, वास्तव में जो भूगोल होता है उसके अंदर पृथ्वी के धरातल का ही तो हम लोग अध्ययन करते हैं। इसमें जो है दो मेन इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट्स होते हैं, तत्व होते हैं, उसका अध्ययन किया जाएगा। सबसे पहला तो महाद्वीप का अध्ययन किया जाएगा, ठीक है, और दूसरा जो अध्ययन किया जाएगा वो महासागरीय बेसिन का, महासागरीय बेसिन, ठीक है ना, क्लियर है। तो यही दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये दोनों के दोनों आते किस में है, ये दोनों के दोनों भूगोल के धरातल के अंतर्गत आ जाते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन था कि ज्योग्राफी के शाब्दिक अर्थ के आधार पर भूगोल की परिभाषा क्या है, तो शाब्दिक अर्थ के आधार पर भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है। ज्योग्राफी इज द साइंस विच स्टडी द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस इंग्लिश वालों के लिए, इंग्लिश मीडियम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थ सरफेस का अध्ययन करता है, कौन करता है, ज्योग्राफी एक प्रकार का क्या है भाई, साइंस है जो अर्थ सरफेस का अध्ययन करता है। ये आपका आंसर सही हो जाएगा और ये ऑप्शन आपके लिए सही होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होने वाला है, क्वेश्चन कह रहा है भूगोल पृथ्वी के केंद्र मानकर, भूगोल पृथ्वी के केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, यह किसने कहा था। क्वेश्चन को थोड़ा सा एक बार समझ लीजिए। कह रहा है कि भूगोल जो है पृथ्वी का केंद्र है, ठीक है, भूगोल पृथ्वी का केंद्र है और यदि हम इसका अध्ययन करेंगे तो पूरे भूगोल का अध्ययन करेंगे, अर्थात पृथ्वी के केंद्र का अध्ययन करेंगे तो हम पूरे भूगोल का अध्ययन करेंगे। अर्थात भूगोल पृथ्वी का केंद्र मानकर, पृथ्वी का केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला जो विज्ञान है, यह किसने कहा था। आपका सही आंसर होगा वारेनियस ने, वारेनियस ने कहा था। थोड़ा सा इंग्लिश में भी एक बार देख लेते हैं। ज्योग्राफी इज द साइंस दैट स्टडी द अर्थ एट इट्स सेंटर, ठीक है ना, यानी कि जो भूगोल है जब हम पृथ्वी का अध्ययन करेंगे, उसके सेंटर का अध्ययन करेंगे, तब हम भूगोल का अध्ययन करेंगे। ये किसने कहा था, वारेनियस ने कहा था। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, वारेनियस ने कहा था कि भूगोल के पृथ्वी का केंद्र का अध्ययन है, ठीक है ना। तो ये आपका सही आंसर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा भूगोल भूतल का अध्ययन है, किसने कहा था। देखिए एक साइंटिस्ट थे या विद्वान थे या फिर भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने कहा था भूगोल पृथ्वी के सेंटर का अध्ययन है, लेकिन ये महोदय क्या कर रहे हैं, ये महोदय कह रहे हैं कि भूगोल क्या है, भूतल का अध्ययन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका क्लियरिफिकेशन होना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कथन पूछ रहा है, किस विद्वान ने भूगोल के संबंध में क्या कहा है। तो यहां से भी एक नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, जनरली बनेगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पे कथन है और किस विद्वान ने कहा है या फिर किस भूगोलवेत्ता ने कहा है, यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है ना। तो देखिए इसके पहले जो क्वेश्चन था उसमें सेंटर पूछा था, लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें कह रहा है भूगोल भूतल का अध्ययन है, ये किसने कहा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इमैनुअल कांट। जो इमैनुअल कांट थे उन्होंने बताया कि यदि हम भूगोल मतलब भूतल का अध्ययन कर रहे हैं, किसका, सरफेस का अध्ययन कर रहे हैं, ध्यान दीजिए सरफेस का, ठीक है ना, तब जाकर के भूगोल का अध्ययन होगा। यदि सरफेस का अध्ययन हम लोग नहीं करते हैं तो भूगोल का अध्ययन नहीं होगा। तो यहां तक तो यहाँ पे आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा इमैनुअल कांट। अर्थात इमैनुअल कांट एक ऐसे व्यक्ति थे जो ये नहीं मानते थे कि सेंटर का अध्ययन करेंगे तब भूगोल का अध्ययन होगा। वो क्या मानते थे, वो कह रहे हैं सेंटर का अध्ययन न करके भूतल का हम लोग अध्ययन करते हैं तब जाकर के भूगोल का अध्ययन होगा। यहाँ तक बातें आपको उम्मीद करता हूँ क्लियर होंगी। और ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा आपका इमैनुअल कांट हो जाएगा, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो आपका क्वेश्चन है कह रहा है
भौगोलिक विचारधाराओं में नवनियतिवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन है? नवनियतिवाद, ये विचारधारा जो है भूगोल को एक नए रूप में पढ़ने का जो विचारधारा क्रिएट किया था वो किसने किया था? तो ग्रिफिथ टेलर महोदय। देखिए भूगोल में भी कई प्रकार की विचारधाराएं हैं, ठीक है ना। भूगोल में जो विचारधाराएं हैं वो कई प्रकार से डिवाइड हुई हैं। उसमें जो नवनियतिवाद की विचारधारा है इसका श्रेय किसको जाता है? इसका श्रेय जाता है ग्रिफिथ टेलर को, ठीक है ना। ग्रिफिथ टेलर को जाता है, हु इज द ओरिजिनेटर ऑफ द आइडियोलॉजी ऑफ न्यू डिटरमाइनस ज्योग्राफिकल थॉट्स स्टेम्स, ठीक है ना। तो ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, ध्यान दीजिएगा। और ये हिंदी मीडियम वालों के लिए कि भौगोलिक विचारधारा में नवनियतिवाद का विचारधारा का प्रवर्तक कौन है? तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रिफिथ टेलर। ये बात आपको ध्यान रखने की जरूरत है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है वर्तमान भूत की कुंजी है, किसने कहा था? यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे भूगोल होना चाहिए था, भूगोल, ठीक है ना। भूगोल वर्तमान भूत की कुंजी, ठीक है ना, क्लियर है। तो भूगोल वर्तमान भूत की कुंजी है, ये किसने कहा था? हु सेड द प्रेजेंट इज द की टू द पास्ट, ठीक है ना। ज्योग्राफी, ठीक है ना, यहाँ पे ज्योग्राफी होना चाहिए, ठीक है ना। तो ज्योग्राफी प्रेजेंट इन द की ऑफ पास्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पे किसने कहा था? तो कहा था जेम्स हंटर महोदय ने। किसने कहा था? जेम्स हंटर महोदय ने। जेम्स हंटर महोदय ने क्या कहा? कहा कि वर्तमान भूगोल जो है वर्तमान भूत की कुंजी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ये जो कथन होता है, कथन से 100% एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो इस कथन को कि भूगोल के बारे में किस विद्वान ने क्या क्या कहा था, इस कथन को आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है, ठीक है ना। यहाँ से 100% क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो यहाँ पर भी वही है कि वर्तमान भूत की कुंजी है भूगोल, किसने कहा था? तो ये कहा था जेम्स हंटन, ठीक है ना, क्लियर है। सभी विद्वानों का अपना अलग अलग विचारधारा था, तो सभी विद्वानों को हमें पढ़ना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिलहाल हम लोग ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं, इसलिए हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट और फैक्ट जो हमारे लिए जब बहुत जरूरी है, जो एग्जाम ओरिएंटेड है, उन्हीं को बस देखना, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा स्थल रूप संरचना प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल होता है, यह कथन किसका है? कथन किसका है? कह रहा स्थल रूप संरचना प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल होता है, ठीक है ना। इंग्लिश में देख लेते हैं। लैंडफॉर्म इज द रिजल्ट ऑफ स्ट्रक्चर प्रोसेस एंड स्टेट हुज स्टेटमेंट इज इट, यानी कि ये स्टेटमेंट किसका है, ठीक है ना। तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा WMD। क्या हो जाएगा? WMD, ठीक है। क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। स्थल रूप संरचना प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल, यानी कि यहाँ पे भूगोल की ही बात की जा रही है, भूगोल के ही बारे में कहा जा रहा है। क्या? स्थल रूप संरचना और प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल होता है। कौन? भूगोल, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग ज्योग्राफी से रिलेटेड बातें पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी सब्जेक्ट पढ़ना है, तो इसमें हमें क्या यहाँ पे किसके बारे में यह कथन कहा जाएगा? तो ये कथन कहा जाएगा ज्योग्राफी के बारे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्या रहा है? भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो भू आकृति विज्ञान का जो जन्मदाता माना जाता है वो माना जाता है पेसेल महोदय को। किसको माना जाता है? पेसेल महोदय। कौन है? पेसेल महोदय, ठीक है ना। यहाँ स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, ठीक है ना, लेकिन पेसेल होनी चाहिए। यहाँ भी आप लोग पेसेल कर लीजिएगा, यहाँ पेसेल, ठीक है ना। तो भू आकृति विज्ञान का जो जन्मदाता है किसको माना जाता है? पेसेल को माना जाता है। अब हम लोग थोड़ा सा समझते हैं भू आकृति विज्ञान है क्या। देखिए जितने भी हमारे पृथ्वी पे दो चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। एक इंपॉर्टेंट हो जाता है महाद्वीप। क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है? महाद्वीप। और दूसरा जो हो जाता है वो हो जाता है महासागरीय बेसिन, ठीक है ना, महासागरीय, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और यही सबसे प्रथम पार्ट्स जब हम लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो सबसे पहली बार मतलब ज्योग्राफी जहां से स्टार्ट होती है यहीं से स्टार्ट होती है
यही दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है ज्योग्राफी, ठीक है ना। तो ये जो महाद्वीप है और जो महासागर हैं, ये इनके कुछ तो आकृतियां होंगी। ये जो महाद्वीप है तो ये भूतल पे ही तो विद्यमान होंगे, सरफेस पे विद्यमान होंगे, सरफेस पे, ठीक है ना। जब सरफेस पे विद्यमान होंगे तो जो इनकी कुछ तो आकृति होगी, कुछ शेप साइज होगा कि नहीं होगा, आकृति होगी, शेप होगा, साइज होगा, कुछ तो होगा। तो यही कह रहा है कि भू आकृति विज्ञान के जन्मदाता कौन है, तो पेशल महोदय हैं। यानी जो महाद्वीप है या महासागर है, इसकी आकृति किस प्रकार से है, किस प्रकार की होनी चाहिए, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि इसके जो विभिन्न पार्ट्स हैं, जैसे हो गया पठार, हो गया पहाड़, हो गया जैसे हम लोग पर्वत बोलते हैं, पर्वत हो गया, ठीक है ना। तो आखिर जो है इन सबों का साइज, आकार किस प्रकार से होना चाहिए, किस प्रकार से नहीं होना चाहिए, ये भी डिपेंड करता है। तो यही कहा है कि भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो पेशल महोदय को कहा जाता है। आपका थर्ड लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। यदि आपने अब तक जो है अगले दो लेक्चर को नहीं देखा है, यानी फर्स्ट और सेकंड लेक्चर को नहीं देखा, तो उसको भी कवर करिए, तब तीसरे लेक्चर को कवर करिए, आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल होगा। आपके लिए आज के लिए इतना ही, और आप यदि पीडीएफ चाहते हैं तो जल्दी से टारगेट गुरुकुल ऐप को डाउनलोड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।